भगवान श्री बालकृष्ण एवं उनके ही भावना स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कोट सर श्री राधा रमन जी के चरणों में कोट सर कल कल निनादनी पतित पावनी माँ यमुना महारानी के चरणों में कोट सर गिरिराज गोवर्धन जी महाराज के चरणों में कोट सर किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में कोट सर आए हुए हमारी श्री शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के समस्त पदाधिकारियों का माननीय अध्यक्ष महोदय श्री जीतलाल जायसवाल जी का स्वागत है। आए हुए समस्त संस्कारधानी जबलपुर से एवं आसपास के जिलों नरसिंहपुर इत्यादि जिलों से आए हुए समस्त शिव स्वरूप पुरुष ब्रह्मों का भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति का स्वागत अभिनंदन पूजन का कार्य संभाल रहे विप्रगणों का स्वागत वंदन अभिनंदन सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप संगीत में साथ दे रहे हमारे संगीतज्ञ बंधुओं का स्वागत अभिनंदन। अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संकल्प को धारण कर अहिन्य श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का रसपान कर रहे हमारे यजमान वृंद यजमान जोड़े का स्वागत अभिनंदन। और आज की इस पावन बेला में बड़ा ही पावन पर्व
कि ये पावन भूमि में बैठ कर के जो हम श्रद्धा विश्वास के साथ अपने जीवन में प्रेम को धारण कर श्रवण कर रहे हैं। आज प्रबोधिनी एकादशी के पावन पर्व तुलसी विवाह के इस पावन उत्सव, इस पावन पर्व में, इस पावन बेला में हम सब श्री धाम वृंदावन की इस पावन भूमि में बैठ करके श्रीमद् भागवत की अमृतमयी ये मंगलमयी कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा है, ये पावन, ये असीम अनुग्रह है हम सब पर कि हमारे ये सौभाग्य है कि हम इस कार्तिक मास में इस प्रबोधिनी एकादशी के शुभ अवसर पर आज श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी के विवाह का पुण्योत्सव, दिव्य उत्सव मनाया जाएगा। और आज तुलसी विवाह भी, प्रबोधिनी एकादशी भी हम सब यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए आज की कथा प्रसंगों को श्रवण करने के पूर्व हम अपनी मन, वाणी, चित्त की वृत्तियों को कथा श्रवण करने से पूर्व एकाग्र कर लेते हैं। श्री बांके बिहारी के चरणों में सभी अपने मन को लगाएंगे। संसारिक विषयों से सभी अपने मन को हटाकर ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को, अपने मन को, अपनी चित्त की वृत्तियों को समर्पित कर दें, ताकि जितनी देर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उतनी देर कथा में हमारा मन लग सके, ठाकुर जी के चरणों में हमारा मन लग सके। बड़ी प्रेम और भाव के साथ सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए पूरे श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, हो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला,
चिंता ना भय, ना चिंता ना भय, और राधा रानी की बोलिए बाबे हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की इस दिव्य पावन पुनीत कथा की इस प्रेम की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने भगवान के पावन प्रसंगों को श्रवण किया श्रीमद् भागवत की इस दिव्य कथा में। कल कथा में कौन कौन आया था? हाथ उठाकर एक बार दोनों सभी लोग आए थे। कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ था? गिरिराज गोवर्धन जी की लीला में। गोवर्धन जी का पूजन हमने किया। भगवान की कल बाल लीलाओं के चरित्रों को हमने श्रवण किया। वो प्रसंग है मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग। रास पंचाध्यायी जो 5 अध्याय हैं, इसे श्रीमद् भागवत का हृदय कहा जाता है। कि भागवत जी के पंच प्राण कहे जाते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत की आज की इस रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों की जो कथा को श्रवण कर लेता है, इस दशम स्कंद के पंच प्राण कहे गए हैं। इसलिए 5 रास पंचाध्यायी की इस दिव्य प्रसंग को जो श्रवण करता है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर दिग दिगांतर के उसके पाप से वो निर्मुक्त हो जाता है। रास लीला का प्रसंग श्रवण कराते हुए गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते राजन, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है रास का। ऐसी पवित्रता है रास में, ऐसी दिव्यता है इस रास में। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, देखिए गोपी का अर्थ क्या होता है। गोपी किसी स्त्री का विशेष स्त्री के लिए हम गोपी शब्द प्रयुक्त नहीं करेंगे, या गोपी का शाब्दिक अर्थ या गोपी का जो आध्यात्मिक अर्थ है, उस भाव को आप समझिए। गोपी एक भाव का नाम है, ना ही किसी स्त्री ना किसी विशेष पुरुष के लिए। गोपी एक भाव है। गौ का अर्थ होता है इंद्रिय और पी का अर्थ होता है पीना, अर्थात जो अपनी 10 इंद्रियों से, संपूर्ण इंद्रियों से जो श्री कृष्ण रस का पान करता है, वही गोपी है। उसी व्याख्या का नाम गोपी है। गोपी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी, जो कृष्ण रस का सदैव पान करेगी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे श्री कृष्ण ने, मेरे प्रभु ने वेणु का, अपनी बंसी का परम निनाद किया। मेरे कन्हैया यमुना के किनारे में खड़े होकर के, यमुना जी के तट में खड़े होकर, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कल कल निनादनी पतित पावनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के तट की जो बालुका है, जो बालू है, वो खिल रही है, एकदम चंद्रमा प्रबोधित हो रहा है। ऐसा दिव्य स्वरूप है। गोविंद ने अपनी मुरली का निनाद कैसे किया। अब देखिए विचित्र बात, बंसी है एक, उसे बजाने वाला भी है एक, लेकिन अब उसे सुनने वाले हैं कितने? अनेक। जैसे ही श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, वेणु का परम निनाद किया, जितनी ब्रजमंडल में, इस 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी ब्रजांगनाएं हैं, जितनी गोपियां हैं, जो जिस काम में व्यस्त थी, सब दौड़ करके यमुना के तट पर चली आई, जहां से बंसी की आवाज आ रही थी, जहां मेरे श्री कृष्ण, मेरे गोविंद खड़े हुए हैं। वहीं पर सारी गोपियां आ गई, एकत्रित हो गई। गुरुदेव भगवान कहते हैं, निशम्य गीतम नदन गंवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीति मानसा आजन्मो नवलजितो धमः सयत्र कंकांतो जवलो
श्री कृष्ण और गोपियों को देख करके मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभाग किं वा कल्याणी जलस्नानमयं कश्चित् वृन्दावनं कारणम्। हे देवियों, आप यहाँ पर आई तो हो, यहाँ पर आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन ये रात्रि में आने का कोई विशेष प्रयोजन क्या है? इतनी रात में तुम क्यों अपने घर में सब कुछ छोड़कर चले आए? भगवान जी की आज गोपियों को पति सेवा का महत्व बता रहे हैं। कहते इतनी घोर इस अर्धरात्रि में तुम सब कुछ त्याग करके यहाँ पर चले आए हो, क्या ये अच्छी बात है? रजने सा घोरी रूपा घोर सत्स्वानि सेविता प्रत्यात प्रजम ने हम स्त्रियं स्त्रभिः शोभ्यम्। तो मैं ऐसे नहीं आ रहा था, तो गोपियां सब नीचे नजरें झुकाए खड़ी हैं कन्हैया के सामने। और फिर अचानक से गोपियां बोलने लगी कि कन्हैया, तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे हम सब कुछ त्याग करके तुम्हारे पास आए हैं, सब कुछ छोड़कर तुमसे मिलन की कामना को लेकर हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। और तुम कहते हो हमने क्या त्यागा है अपने जीवन में? ये गोपियों का भाव है। देखिए गोपियां क्या कह रही हैं आजकल श्री कृष्ण से। गोपियां कहती हैं कि आप इस शरीर का ही, ये सारे जो रिश्ते नाते होते हैं ये शरीर के होते हैं। इसी शरीर की पत्नी होती है, इसी शरीर का पति, इस शरीर के बेटा बेटी है, इसी शरीर के मित्र बंधु बांधव हैं, सारे रिश्ते शरीर के हैं। जो परमात्मा है, आत्मा का पति तो केवल वो एकमात्र वो परमात्मा है। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, वरवरी गोपाल जी जासे जुड़ लो अमर हुई जा। मेरे गोविंद ने जब देखा कि गोपियों की बड़ी सुंदर भावनाएं, तो उनके साथ प्रभु रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गोपियों के मन में ये गुमान हो गया, ये अभिमान आ गया कि शायद हमारी सुंदरता पर मोहित होकर कन्हैया हमारे साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान सर्व अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण सब समझ गए कि गोपियों का गुमान, गोपियों को अभिमान आ गया है, इसलिए इनका अभिमान दूर करना बहुत जरूरी है। किशोरी श्री राधा रानी को साथ में लेकर मेरे कन्हैया उन गोपियों के बीच से ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब उन गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए प्रभु गोस्वामी जी महाराज ने मानस में भी इसी बात का वर्णन किया है कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास जैसे गए थे और जो दशा और अवध वासियों की थी, अयोध्या वासियों की जो दशा थी, वैसी ही दशा आज गोपियों की उस विरह के भाव का आप दर्शन करिए अपने अंतर हृदय में। प्रभु श्री कृष्ण किशोरी श्री राधा रानी को लेकर जब चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियां एक एक लता पत्र से, एक एक वृक्षों से जाकर के पूछ रही हैं कि तुमने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? अरे तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? ब्रजमंडल के एक एक लता पत्रों से पूछते हुए ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों की ऐसी स्थिति बन गई महाराज, ऐसी परिस्थिति बन गई, रोते रोते संपूर्ण ब्रजमंडल में वो गोपियां एक एक ब्रजमंडल के लता पत्रों से पूछती हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को
कहीं देखा है? परिस्थिति तो ऐसी निर्मित हो गई, ऐसी स्थिति बन गई कि कुछ गोपियों को तो ऐसा लगने लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्णो अहम पश्यतम। हाँ लाली मेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन में गई कि मैं भी हो गई लाल। अब किशोरी से राधा रानी को लेकर श्री कृष्ण तो दूर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी ने सोचा कि भगवान मुझे लेकर आ गए हैं, अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो गोपियों को श्री कृष्ण के उस लीला का दर्शन कभी नहीं होगा, वो आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। किशोरी जी कहने लगी कन्हैया से कि अब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता है, आप यहीं पर रुक जाइए। तो भगवान कहने लगे एक काम करो राजा जी से कि राधे तुम मेरी कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चले चलता हूँ। अब राजा रानी जैसे श्री कृष्ण के कंधों पर बैठने के लिए तैयार हुई, किशोरी जी को भी छोड़कर प्रभु श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब किशोरी श्री राधा रानी वहां अकेले खड़ी हुई है, सारी गोपियां खोजते खोजते राधा जी के पास पहुंचती हैं और कहती है राधा जी से कि अरे तुम्हें भी छोड़कर चले गए। जैसे ये बात नहीं महाराज किशोरी जी के पास आकर के और उन्हें साथ में लेकर सारे ब्रजमंडल में एक बार पुनः सारी गोपियां किशोरी जी को साथ में लेकर श्री कृष्ण को खोजती हैं। विरह से जो सामने गोपी आती, कुछ गोपियों की ऐसी दशा हो गई कि उन्हें भी वो कृष्ण का रूप समझने लगी। कुछ गोपियों की ऐसा भाव हो गया, ऐसी दशा हो गई कि अपने आप को भी वो कृष्ण समझने लगी कि मैं ही कृष्ण हूँ। हे नाथ, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था, ऐसा कौन सा पाप किया जो हमें छोड़ करके तुम चले गए? इन किंकरियों को हम इन करील कांटों के इस पथ में, इस मार्ग में छोड़ करके क्यों चले गए? हे प्राण वल्लभ, बस एक बार अपनी झलक दिखला दो, बस एक बार अपना दर्शन करा दो, एक बार बस यही कामना है। पुनः पुलिनमागत्यं कालिन्दः कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णं तदा गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि राजन, गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा नहीं मिले, पुनः यमुना के किनारे गोपियां आ गई और कृष्ण जन्म की कामना को लेकर के गोपियां यमुना किनारे बैठ गई और श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कन्हैया, हे गोविंद, बस एक बार अपना दर्शन हमें करा। क्या अपराध था हमारा, क्या गलती थी हमारी जो हमें ये सजा दे रहे हो? गोपी कहती है अपने भाव को प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण से कि हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है कन्हैया, हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, तेरे जुल्फों की साए की चाहत आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों सी तो मेरी हालत आज भी है। इस सुंदर भाव गोपियों के श्री कृष्ण के भाव को दर्शन कर रहे हैं, गोपियों की मनोभावना का किसी और के तस्वर को उठती नहीं। भगवान कह रहे हैं गोपियों से कि जाने से पूर्व गोपियों के पास सुंदर भावनाएं गोपियों की यमुना के किनारे आकर जब बैठी बड़ा ही एक मंगल गीत गाया उन गोपियों ने, कृष्ण मिलन की कामना को लेकर बड़ा ही सुंदर मिलन एक मंगल गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं। आइए उस गोपी गीत का हम दर्शन करते श्रवण करते बड़ी प्रेम और भाव के साथ में।
जयति तेऽधिकम् जन्मनाव्रजः शयत इन्दिरा जयति तेऽधिकम् जन्मनाव्रजः शयत इन्दिरा दयति दृशिता दीक्षुतावका वैगताश्वता त्वाविचिन्वते सर्गोदासये साधु जात सत शरसिरोदय श्री मुषादृशा सुरत शुल्क दासिका प्रभदिने नतो विष जला राक्षसा वरस मारुता वेदपानना शिवमया विश्वतो नया लखलो गोपिका अखिल देहिना मेरा मंत्रात्मक विघ्न शांतिको भागवत जी का वो भी गीत है जिसे उन गोपियों ने गाया है।
गोपियों ने अपनी जो सुंदर कामनाएं और सुंदर मंगल कामना जो व्यक्त की है कि हे गोविंद, आपके जन्म की ही वजह से ये ब्रजमंडल जो है, ये ब्रजभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो लीलाएं की हैं, ये स्वर्ग से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है ये ब्रज का वास। जो 7 दिन, ये 7 दिन का महत्व हमने श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोगों को महत्व इधर बताया था प्रथम दिन कि 7 ही दिन का जीवन है, 7 दिन सबको मिले हैं। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप मिला, वही 7 दिन हमको भी मिले हुए हैं। और यही 7 दिन का वास, 7 दिन का वास हमें श्री राम वृंदावन में मिला है। ये 7 दिन का वास जो श्री राम वृंदावन में आप हम सब यहाँ पर रहकर श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण किए हैं, समझ लेना, मान लेना कि संपूर्ण जीवन इस ब्रज, इस संपूर्ण वृंदावन में हमने वास कर लिया है। ये पूरा जीवन हमने इन 7 दिन में हमने जी लिया है श्री राम वृंदावन की इस पावन भूमि पर, इस पावन धरा पर। स्वर्ग की जो लक्ष्मी, इंदिरा लक्ष्मी जो है, वो भी इस ब्रजमंडल में वास के लिए तरसती है। इतना सुंदर है पूरे ब्रजमंडल में। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो तुम हमें दर्शन नहीं दे रही? एक बार बस आकर, एक बार बस आ जाओ। उनकी चरण का, आपके चरण कैसे, भगवान के चरणों का वर्णन करते हुए गोपियां क्या कह रही हैं कि भगवान के चरण कैसे हैं? प्रणति दीना पापी कलसनम तरण चरानुगम आपकी चरण, शरणागतों के संकट को दूर करने वाले प्रभु आपके चरण हैं। पापों का चरण आकर्षण करते हैं, तरणों का चरण करने वाली जो गाय है, जो गौ माता है, उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं। ऐसे आपके सुकोमल चरण हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण है, श्री निकेतनम। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में, हम भी यही भाव श्री कृष्ण के सामने प्रदर्शित करें कि प्रभु आपके चरण जो हैं हमारे हृदय में आसीन करें। और हृदय में जितनी भी हमारी दुर्भावनाएं हैं, जितने भी विकार हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को, इन संसार की कामोदीप्त भावनाओं को, उन सबसे प्रभु शांत कर दीजिए। हे गोपाल, हम सब इसलिए नहीं रो रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि आप हमें छोड़कर चले गए, बल्कि हम इसलिए रो रहे हैं कि आप कितने सुकोमल चरण हैं, इतने कोमल आपके चरणारविंद हैं। एक गोपी कहती है, जब तुम माखन चुराकर एक बार तपती दोपहर में सूर्य की उस तपन में अपने नंगे पैर तुम भाग रहे थे, भगवान ने जब तक इस ब्रजधाम ब्रजमंडल में रहे, श्री राम वृंदावन में, कभी भगवान ने
चरणों पर कोई खड़ाऊ नहीं पहनी, नंगे पांव इस वृंदावन में भगवान ने नंगे उन चरणों को इस वृंदावन की पावन धरा पर ही यहाँ पर दौड़ते रहे, चलते रहे, सारी लीलाएं करते रहे। प्रभु जब तुम हे कन्हैया, जब तुम माखन लेकर भाग रहे थे तो मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी और तुम्हें यह कह रही थी कि कन्हैया मत भागो, माखन और चाहिए तो और ले लो, लेकिन माखन चुरा करके ऐसे भाग क्यों रहे हो? ये तुम्हारे सुकोमल चरण इस तपती दोपहर में इस भूमि पर कितनी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें। हमें बस इसी बात की तकलीफ हो रही है। हे गोपाल, नीतम नीतम यदि नवनीतम, नवनीत किसे कहते हैं? माखन को। आप भागे तो मैं कहने लगी कि माखन चुरा लिया है कन्हैया। कोई बात नहीं लल्ला, माखन ही तो है, जितना लगे उतना ले लो। ये भूमि कितनी तप रही है माधव, मत भागो, कोमल चरणों में बड़ी तकलीफ होगी आपको। गोपियां कह रही हैं हम किन कलियों को ऐसी कबीली जमीन में, ऐसे करील के कांटों में ले गए, ऐसा अन्याय मत करो माधव। अपने मन में आप सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कैसे मिलूं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल नहीं है। अरे निर्मल हृदय के तो दशरथ जी भी दशरथ जी थे। कैसे? दशरथ जी को जब यह बात पता चली कि राम वापस नहीं आए, लौटाने के लिए भेजा था, लेकिन जब दशरथ जी को यह बात पता चली कि राम इसके बाद भी लौटाने के बाद भी नहीं आए लौटकर, तो दशरथ जी कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए राजा दशरथ से अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने देखा कि बड़ी सुंदर भावनाएं गोपियों की, तो भगवान वहां पर गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं, वहीं आ जाते हैं। यही भावना, ये मिलन की भावना जो थी उनके भगवान की थी। मैं आप लोगों से यही बात कहता हूँ कि भगवान केवल प्रेम और भाव के भूखे हैं। प्रेम और उस भाव से उन गोपियों ने जो भावनाएं अपनी व्यक्त की भगवान के सामने, भगवान प्रकट हो गए। ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं। कितने भी तुम्हारे अपने से अपने अपना क्यों ना हो, कितने भी तुम्हारे अपने से अपने पराये हो जाए, यदि कोई अपना वाला भी यदि पराया हो जाए ना, तुम्हारा कितना भी करीबी तुम्हें धोखा दे दे, पर बंधुओं परेशान कभी मत होना, क्योंकि सिर्फ याद कर लेना मेरे बांके बिहारी की, ठाकुर जी की, और यही कहना कि प्रभु ये भावनाएं होनी चाहिए हमारी। आंखों में उनका इंतजार बाकी है, आंखों में इनका इंतजार बाकी है, सीने में प्यार बेशुमार बाकी है। और कैसे कह दूं कि रिश्ते सारे टूट गए, कैसे कह दूं कि रिश्ते सारे टूट गए, अभी तो नाता ये परवरदिगार कभी बाकी है। क्योंकि आप संसार को बताओगे अपनी भावनाओं को, अगर हमें हमारी विपत्तियों को, हमारे कष्टों को यदि व्यक्त करना है ना, तो इस संसार के सामने कभी मत करना। इस संसार के सामने करने से आपकी समस्याएं का समाधान नहीं होने वाला। यदि आपको कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, तो एक बार मेरे ठाकुर के सामने निर्मल हृदय से चले जाना, एक प्रेम और भाव के साथ में चले जाना। इसलिए मैं कहा करता हूँ हर बार, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं संसार में, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। दिखाना है तो मेरे बांके बिहारी जी के
सामने अपने कष्टों को व्यक्त करना उस निर्मल हृदय से, निर्मल अंतःकरण की भावनाओं से। गोपियों के मध्य में किशोरी श्री राधा रानी के बीच में ठाकुर जी श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जैसी गोपियों ने भगवान की एक झांकी को उस माधुर्यमय स्वरूप को देखा है मेरे गोविंद के, गोपियों के मानो ऐसा लग रहा हूँ कि गए हुए प्राण वापस आ गए हैं, प्राण चले गए थे फिर से वापस आ गए। जैसी झलक देखी हमारा, वैसे ही अब जितने गोपियां थी उतने श्री कृष्ण बन गए, जितने गोपियां थी भगवान उतने ही रूप में हर गोपी के पास में है। और किशोरी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की बड़ी ही माधुर्य स्वरूप को झांकी, बड़ा सुंदर दृश्य है। दर्शन करिए आप अपने भाव में, अपने मन के भाव में और सुंदर राज क्यों लीला का ये प्रसंग है। आइए हम सब मिल करके उस रासलीला का दर्शन करते हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में बन सखी पावन वृंदावन। मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर और रात की दिव्य क्रिया का आनंद लेंगे।
राधा बिना श्याम आधा, राधा बिना श्याम आधा। ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा। ओ श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरि दास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरि दास दुलारी। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, अरे जरा गाली बजाना। क्या भी सके राधा नाचे रे, क्या भी सके राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। श्री राधे बोल बांके सरकार की। हर रोज श्याम तेरा शिकार किया मैं, हर रोज श्याम तेरा शिकार किया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के प्यारी बसुरिया। चम चम नाचे राधा नाचे, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल मोरे संग
राधे